मैं बतौर अध्यापक महाराजगंज जिले में कार्यरत था। 2022 में 22 में मेरा पीसीएस में सिलेक्शन हो गया और मैं वर्तमान में वरिष्ठ डायट प्रवक्ता के पद पे मऊ में यहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? अब ये वार्षिकोत्सव का प्रोग्राम था और ये जो अंक पत्र वितरण है उसका प्रोग्राम था। बतौर मुख्य अतिथि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ यहाँ पे, और मैंने बच्चों को देखा कि बच्चे काफ़ी होनहार हैं और काफ़ी अच्छे हैं और उनकी प्रगति में जो डॉक्टर रामविलास भारती सर हैं इनका काफ़ी योगदान रहा है। और मुझे लगता है कि यह विद्यालय आने वाले दिनों में अभी तो अच्छा कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में और बेहतर करने का काम करेगा। ये कितने बच्चों को दिया गया? अब ये तो देखिए, मुझे तो संख्या नहीं पता, ये जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं वो बता पाएंगे आपको। 168 बच्चों को दिया। आपने पूर्वांचल में तमाम विद्यालयों पे अधिकारी हैं तो घूमते रहे होंगे, ऐसा विद्यालय दिखाई देता है पूर्वांचल में? नहीं, देखिए जब मैं विद्यालयों की नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने बतौर अधिकारी अभी मैं ट्रेनिंग में रहा और ट्रेनिंग रहने के बाद मेरी पहली ज्वाइनिंग मऊ में, तो बतौर ट्रेनिंग मैं करते हुए ट्रेनिंग के तौर पे और अधिकारी के तौर पे मैं घूमते हुए, देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ रहा है। जो उत्तर प्रदेश सरकार है निश्चित तौर पे बेहतर कार्य कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, और इस कार्य के बदौलत हमारे जो बेसिक के विद्यालय हैं वो बेहतर तौर पर निखर के सामने आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे चुनिंदा विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में जो बेसिक का नाम रोशन कर रहे हैं, और उन विद्यालयों में ये अपना विद्यालय थरौली का विद्यालय पूर्णमादी विद्यालय ये भी क्या कर रहा है, शामिल है। तो मैंने कहा केवल यही विद्यालय है, बहुत सारे विद्यालय हैं जो अपने जो बेसिक के विद्यालय हैं वो बेसिक शिक्षा विभाग का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था देखकर और आप क्या और अन्य शिक्षकों को क्या संदेश देते हैं? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे नवाचारों की एक श्रृंखला है, नवाचार यहाँ पे दिखाई देते हैं। बेसिक या इससे पे यहाँ काम हो रहा है, गतिविधि आधारित यहाँ पे काम हो रहा है, तरह तरह के यहाँ पे नवाचार यहाँ पे हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ के विद्यालय जो हमारे जो अध्यापक सर रहे हैं उन्होंने बेहतर काम किया है, और उन कामों से जो हमें और अध्यापक उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। और भी अध्यापक वो बेहतर काम कर रहे हैं, अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो नवाचारों की जो प्रक्रिया है वो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से होनी चाहिए। जो यहाँ पे काम हो रहा है निश्चित तौर पर इससे जो अन्य अध्यापक उनको प्रेरणा मिलेगी। विद्यालय में और कोई खामियां कुछ नहीं, बिल्कुल खामियां के तौर पे मैं बहुत अभी जल्दीबाजी में था यहाँ पे, अच्छे से मैं अभी नहीं देख पाया, मेरी मीटिंग है यहाँ पे, मैं तुरंत आया हूँ, अंक पत्र वितरण की मैंने किया है। जो चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दी हैं, मुझे खामियां तो फिलहाल अभी कोई नज़र नहीं आई है, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर मैं अगली विजिट में आऊँगा और यहाँ पर जो भी खामियाँ होंगी मैं सर को बताऊँगा कि हाँ यहाँ कमियाँ हैं, इसको आप देखिए और सुधारने का काम आप करिए। यहाँ पे रामविलास भारती जी अपने सैलरी से बच्चों को जो है देते हैं, और इस पर क्या कहें? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये बहुत ही नेक काम है। जो हमारे वंचित वर्ग है, जो हमारे पिछड़ा वर्ग है, जो एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ वर्ग है, उन बच्चों के लिए जो रामविलास भारती सर है जो काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये बहुत ही नेक काम है और काफ़ी ये सराहना के योग्य है और इसको अपनाने योग्य भी है। तो निश्चित तौर पर ये जो सर काम कर रहे हैं ये अन्य जो शिक्षक हैं उनको प्रेरणा देगा, और निश्चित तौर पर जो विद्यालय का जो स्तर है जो सुधर रहा है, इनके प्रेरणा से सुधर रहा है, वो अच्छी बात है। सरकार भी हमारा काम कर रही है, ये भी सर हमारे काम कर रहा है, जो दोनों का मेल जोल मिल रहा है, तो ये विद्यालय निखर के सामने आ रहा है, और ये जो इसका नतीजा आप लोग देख ही रहे हैं। सर एक सवाल और आपसे मेरा है कि सरकारी विद्यालयों में सब बच्चे भग रहे हैं, बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं सरकारी विद्यालय में पहले के अनुसार। जी, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सर, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। आपने नामांकन दर देखा होगा, हमारा जो नामांकन दर पिछला नामांकन दर था हमारा, उससे ये वाला जो नामांकन दर है, इस सत्र का नामांकन दर है वो बढ़ा है, और जो हमारा आने वाला सत्र है मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि जो हमारे जो बेसिक के विद्यालय हैं उसमें नामांकन दर बढ़ेगा। और रही बात मऊ की, तो मऊ में रहते हुए जो भी मेरा स्तर है, जो भी मेरा पद है, उस स्तर पर मैं कोशिश करूँगा कि जो नामांकन दर पिछले वर्ष रहा है उससे नामांकन दर यहाँ पर बढ़े, ताकि यहाँ का जो शिक्षा स्तर है वो सुधरने का यहाँ पर प्रयास में कर सकूँ। सर शिक्षक यहाँ काफ़ी कम है, उनकी संख्या कैसे बढ़ाई जाएगी और बच्चों को कैसे कवर किया जाएगा? ये बिल्कुल निश्चित तौर पे यहाँ पे संख्या 2 ही अध्यापक हैं, और 2 ही अध्यापक मिलकर लगभग 200 बच्चों का यहाँ पे या 175 या जो भी बच्चे हैं वहाँ देखने का काम कर रहे हैं। तो सरकारी स्तर से निश्चित तौर पर भर्तियाँ आने वाली हैं। जैसे भर्तियाँ आएंगी तो जहाँ यहाँ पे जो शिक्षक की जो कमी है वो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, कमी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन हाँ, 2 अध्यापक के रहते हुए हम लोग सिखाते हैं, मतलब हमारा जो अध्यापक आते हैं सिखाते हैं कि हाँ अकेले अध्यापक है तब उसको कैसे पढ़ाना है, 2 अध्यापक हैं तब उसको कैसे पढ़ाना है, कि ताकि हमारा जो बच्चों का लर्निंग आउटकम है वो खराब ना होने पाए। तो हम संख्या अधिक हो और शिक्षक कम हो, जी, तो ऐसे में कमांड कर पाना बड़ा बिल्कुल, ये हम लोग रणनीति बताते हैं। डाइट का यही काम है सर, डाइट में हम लोग यही काम करते हैं। मेंटरशिप जो हमारे मेंटर लोग ये बताते हैं कि हाँ इस क्लास को ऐसे मैनेज करिए, यहाँ क्लास मर्ज ऐसे करिए, 6, 7, 8 को ऐसे मर्ज करिए, ये विषय पढ़ाना है तो मर्ज करके ये टॉपिक आप पढ़ा सकते हैं, ताकि संख्या जो है बच्चों की प्रभावित
करता हूँ, एक ही अध्यापक ग्रुपिंग का हमारा मेथड है। तो कई ढेर सारा हमारा मेथड है जो शिक्षा में अपनाए जाते हैं, ताकि और अध्यापकों को बताया जाता है कि हाँ आप ऐसी स्थिति में पड़ जाएँ। मान लीजिए एक विद्यालय में 4 अध्यापक है, 3 अध्यापकों का ट्रांसफर हो गया या फिर प्रमोशन हो गया, एक ही अध्यापक बच गया, तो हम लोग सिखाते हैं कि हाँ आप अकेले रहेंगे तो अकेले उतने बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे। ये सिखाया जाता है। डाइट का एक काम है, डाइट के मेंटर्स हैं, मेरा जो काम है हम लोग वहाँ पे काम करने का प्रयास करते हैं, ताकि जो बच्चों की संख्या है और अध्यापकों की संख्या है उसको मिलाकर हम क्या करें, बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है वो बेहतर करने का काम हम कर सकें। पत्र मैंने